तो हेलो फ्यूचर मैनेजर्स, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स एंड बैरियर्स। क्या क्या बैरियर्स आते हैं, ठीक है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स वी अंडरस्टैंड। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्लानिंग करने में, ठीक है। प्लान को डिस्कवर करने में या प्लान को चूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनमें टोटल 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें स्टेप आ जाता है गोल जो डिसाइड करना है, वो हमें क्या डिसाइड करना है, ठीक है, क्या अचीव करना है। वो सब चीज़ें हम किस में करते हैं, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई व्हाट वी वांट टू अचीव, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। दिस कुड बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। डेवलप करना प्लानिंग की प्रेमिसेस, ठीक है, कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या मार्केटिंग कंडीशंस हैं, उनके लिए फ्यूचर का मतलब प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर पहले से फोरकास्ट करके चलना, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि फ्यूचर कंडीशंस को एस्टिमेट करना होता है, जैसे मार्केटिंग कंडीशंस हो गया, ट्रेंड्स हो गए, क्या मार्केटिंग ट्रेंड्स है, क्या कॉम्पिटिटर्स है हमारे, ठीक है, क्या इकोनॉमी चल रही है हमारी, तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर कंडीशंस एंड assumptions लाइक मार्केटिंग ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर बिहेवियर एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जो हमारे जितने हमारे प्लान हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल प्लान हो सकते हैं, हम उनको लेके आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्लान इंक्लूड होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, जिनमें से हम कोई एक चूज़ करते हैं। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या प्लान हो सकते हैं। तो वो सब किस में जाते हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। क्या जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं वो बनाए जाते हैं, इसमें मल्टीपल वेज टू अचीव द गोल। जो हमारी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एवेलुएट करना अल्टरनेटिव को, जो हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव थे उनको एवेलुएट करना। कैसे, मान लो हमारे 1 2 3 4 हमने प्लान चूज करे, ठीक है। 5 हमने प्लान चूज करे, ठीक है। हमारे क्या आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास 5 प्लान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव। तो उसमें जो फर्स्ट प्लान है उसको सेकंड से कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, देखा कि इनमें कॉस्ट किसकी कम आ रही है, टाइम किसमें कम लग रहा है, ठीक है, किस प्लान में रिस्क कम है, किसकी फिजिबिलिटी अच्छी है। इन सब चीज़ों को हमने कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया हमने, इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी हमारे ये अल्टरनेटिव निकल के आए थे, इनमें से जो बेस्ट है, जो सुटेबल है, बिल्कुल हमने जितने भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किए, उनमें से जो बेस्ट निकल के आया उसको हमने चूज कर लिया। मान लो हमारा थर्ड वाला निकल के आया तो हमने थर्ड वाला प्लान चूज कर लिया, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल एंड प्रैक्टिकल प्लान इज चूजन। जो हमारा मोस्ट सुटेबल होगा, जिसकी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, कम रिस्क में अच्छी फिजिबिलिटी होगी, उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे, उस प्लान को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमारा प्लान चूज किया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक्शन इज टेकिंग टू एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड। जो हमने सेलेक्ट किया उसको हम एक्शन लेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज फॉलो अप एंड रिव्यू। तो लास्ट में क्या करते हैं, हम उसमें फॉलो अप करते हैं, उसको लेके आते हैं और उसका रिव्यू देखते हैं कि वो जो प्लान है हमारा वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग इज डन टू इंश्योर द प्लान इज वर्किंग और इफ चेंज आर नीडेड। तो जो प्लान है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो सब चीज ये सब क्या है, हमारे प्लानिंग का प्रोसेस था, ठीक है। कैसे कैसे प्लान को चूज किया जाता है, कितने स्टेप्स है इसमें, टोटल 7 स्टेप्स है इसमें। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप्स के प्लान होते हैं हमारे, देयर आर द 3 मेजर टाइप ऑफ प्लान बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उस वीडियो थी हमारी प्लेलिस्ट की, जिसमें हमने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो उन्हीं पे बेस्ड है हमारे प्लान। कितने टाइप के प्लान होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के प्लान बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो क्या 3 लेवल्स को मैनेज करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होती हैं, सेकंड इज टेक्टिकल एंड थर्ड इज ऑपरेशनल। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिशंस होते हैं, विजन्स होते हैं, इन सबको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे टॉप लेवल ऑफ डिसीजंस होते हैं वो सब किस में लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, ठीक है। long term and created by top level of management. This plan defines the overall goal and directions of the organization. जो भी हमारी overall goal होते हैं और directions होती है वो किससे बनाई जाती है, strategic plans में। For example, launching a new product line globally. हमें कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी हो अभी ग्लोबल लेवल पे, तो उस चीज़ के डिसीजंस कौन लेगा, हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्टिकल प्लान्स। तो टेक्टिकल प्लान्स कौन से, ये मीडियम टर्म के लिए होते हैं। मीडियम टर्म मतलब ये बेसिकली 5 ईयर 3 ईयर इनके लिए होते हैं, 2 to 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स बनाते हैं। दिस फोकस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक गोल्स विद इन द डिपार्टमेंट और यूनिट। हमारे एक यूनिट और डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली जो है टेक्निकल प्लान्स बनाए जाते हैं। और ये एक डिपार्टमेंट की, ठीक है, एक यूनिट की मैनेजर्स ये सब डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। कोई भी हमारी न्यू प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं वो कौन लेगा, उस पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका मैनेजर होगा, ठीक है, उस यूनिट हेड होगा। तो वो सब क्या होता है, वो सब डिसीजन लेते हैं किसके लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो वो सब किस में जाता है, टेक्निकल प्लान्स में। एंड लास्ट वन इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन मतलब डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज होती है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए बनाया जाता है। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स जो है इसको कॉपरेट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये किस पे फोकस करते हैं, डे टू डे ऑपरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, वीकली सेल टारगेट और प्रोडक्शन शेड्यूल्स, जो हमारे प्रोडक्शन के शेड्यूल्स हैं और वीकली सेल टारगेट है उस पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें इस वीक में इतनी सेल करनी है, ठीक है। ये टारगेटिंग जो टारगेट मार्केटिंग होती है उस टाइप की होते हैं ये। और हमें इतना प्रोडक्शन करके दिखाना है, ये हमारा प्रोडक्शन का स्केड्यूल है। तो वो सब चीज़ें क्या कौन ऑपरेट करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर्स और इफेक्टिव प्लानिंग। एक इफेक्टिव प्लानिंग में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है। समटाइम प्लान डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द सर्टेन चैलेंजेस। जो हमारे बिजनेस में या फिर प्लान में कुछ चैलेंजेस ऐसे जाते हैं जिससे कि जो हमने एक्सपेक्टेड आउटकम हमने सोच के रखा था वो नहीं आता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। किसी भी प्लान में जब कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसमें इनकर्ड हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। बैड प्लानिंग कहलाई जाती है वो, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशंस लीड टू अ बैड प्लानिंग। उसमें क्या होता है, फिर अगर हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसमें इनकर्ड करेंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी, तो आगे फ्यूचर जो उसमें स्टेप्स होंगे वो प्रॉपर नहीं दिए जाएंगे, जिससे कि वो प्लानिंग फेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट रहना चाहते हैं। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि प्लान में चेंजेस आए, ठीक है, कुछ चेंजेस आए इन्वायरमेंट में हमारे, हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसी में करते रहें। तो बहुत कम ही वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको चेंजेस पसंद होते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे उसमें ही हैप्पी होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय मे नॉट एक्सेप्ट न्यू स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज। जो एम्प्लॉय होते हैं उनको न्यू पॉलिसी स्ट्रेटजीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, प्लानिंग फेल हो जाती है, ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पाती है उस टाइम पे। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इसमें ये होता है कि जब किसी भी प्लानिंग में, ठीक है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो वो क्या होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पाती है वो। नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन। इफ प्लान आर नॉट क्लियर कम्युनिकेटेड, इम्प्लीमेंटेशन फेल्स। तो जब अगर हमने कोई प्लान बनाया बट उसको हमने अच्छे से डिक्टेट नहीं किया, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, मैनेजर्स के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो प्लान क्या है, फेल हो जाएगा, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि फर्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको नई तरीके से करने के लिए, ठीक है। लास्ट वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस। बहुत बार क्या होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से
जो हमने सोचा था प्लान वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जैसे कि पॉलिसीज चेंज आ गई, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, प्लानिंग को इनफेक्टिव बनाती हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया एक प्लानिंग क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम डिसीजंस लेते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, प्रॉपर प्लान चूज करने के लिए, ठीक है। और हर एक लेवल की अलग अलग क्या है प्लानिंग होती है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक स्मूथली वर्क कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो हमने ये बैरियर्स को डिस्कस किया था, अगर इनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो प्लानिंग बहुत पावरफुल हो सकती है, ठीक है। एंड प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मैनेजमेंट ज्ञान को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।